ये दराटी होती थी पहले। यस, दराटी से काटा जाता था पहले। सभी महिलाएं और जेंट्स से दराटी लेके घास काटते थे सारा। अब दिखाना, एक दराटी देना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलेक व्लॉग्स। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, जो रिस्पांस आप लोगों ने दिया है बहुत ही अच्छा। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो अभी जो है ना, मॉर्निंग हो चुकी है। मैंने अपना सारा काम कर लिया, जो भी एक डेली रूटीन का मेरा काम होता है मॉर्निंग में। आई होप आप सब ने भी अपना काम कर लिया होगा। और मेरी वीडियो जो है वो 1 बजे आती है दिन में। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वीडियो कब आती है। दिन में 1 बजे आती है। पिछली एक वीडियो में मैंने बताया था आपको कि सुबह उठ के जो है आपको अपना जो है बिस्तरा तैयार करना है। जो आपका बिस्तर होता है आपको उसको तैयार करना चाहिए, अच्छे से साफ करना चाहिए। चादर को, पिल्लो को अच्छे से रखना चाहिए, रजाई को अच्छे से रखना चाहिए। तो मैंने थोड़े से चेंजेस अपने रूम में किए हैं। तो वैसे ही कोई खास बात नहीं है, पर मैं आपको दिखा दूं मैंने क्या चेंजेस किए। तो इधर को जो मेरा बेड है वो मैंने इस तरह से एडजस्ट कर दिया है, इस तरह से सेट कर दिया है। साथ में ही इसके फ्रंट में मैंने एक और बैठक जैसी बना दी है। ये बैठक इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहाड़ों में बहुत ज्यादा ठंड होती है। अभी भी इस टाइम पे इतनी ज्यादा ठंड है कि मेरे हाथ जो है ना वो सीधे नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। कैमरा पकड़ने में भी मुझे दिक्कत आ रही है। तो सीधा हम बिस्तर पे नहीं जा सकते हैं, और बिस्तर खराब हो जाता है बार बार अगर उस पे आप उसमें अंदर जाओ फिर बाहर आओ। इससे अच्छा साइड में एक बैठक होगी तो यहीं पे आप बैठ सकते हो और कंबल लेके आप अपना रेस्ट कर सकते हो। और बिस्तर पे तभी जाना है जब फाइनल आपको नींद आ रही हो, उससे पहले नहीं जाना है। चलो अब बात करते हैं कि मैं गाँव क्या कर रहा हूँ। और काफी लोग पूछ रहे थे कि आपकी जॉब का क्या हुआ, आपने जॉब छोड़ दी क्या। जी हाँ, जब मैं चंडीगढ़ से आया तो मैंने जॉब छोड़ दी थी। जॉब छोड़ने के पीछे बहुत सारे रीजंस थे, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी थी जो जॉब लेने से पहले हमें दी गई थी, वो पूरी नहीं हो रही थी। तो इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी और मैं आ गया वापस अपने गांव। अब गांव क्यों आ गया, यहाँ पे मदर फादर को मेरी जरूरत है, उसके पीछे भी रीजन है। जो मेरा सेब का बगीचा है वो लीज पे था, अभी तक 7 इयर्स लीज पे था, बट अब इस बारी से वो हम लोगों ने ले लिया है। तो अब सारा काम हमें करना पड़ेगा। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा हम लोगों के लिए ये करना, बट कोई बात नहीं, करेंगे। और अपना खेत है, अपनी मेहनत है, तो अच्छे से करेंगे। तो अभी मैं आपको बता दूं, जो खेतों में जो मेन चला है सेब के बगीचों में, वो चला है घास की कटाई। तो अभी हर जगह जो है घास की कटाई होती है, सो दैट आपका खेत जो है वो साफ हो जाए और आपके जो पेड़ के नीचे का एरिया है वो भी साफ हो जाए और पूरे खेत का घास क्लीन हो जाए। तो अभी वही प्रोसेस चला है। हमारे भी कुछ लोग लगे हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो जैसे वो आते हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अभी सबसे पहले देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं उठ के जो हूँ सीधा शूट करने आ गया हूँ। और बहुत अर्ली है अभी टाइम, मे भी शायद 8 बजे हो गए अभी। तो सुबह से अब जाके धूप आई है। तो मैं आपको एक बारी बाहर का नज़ारा भी दिखाता हूँ, आसपास का। सबसे पहले मैं आपको आसपास का एरिया दिखाना चाहूँगा कि ये मेरे आसपास का एरिया है, ये गांव से व्यू है। ये जो सामने दिख रहा है ये मड़ाउक वैली है। अगर कोई मड़ाउक से है तो हेलो एवरीवन। वैसे बहुत सारे लोग हैं मड़ाउक से, तो सबको हेलो। इधर को सामने लाड़ी बमटा एक एरिया है वो है, और इस साइड को पीछे को छत्तर की चोटी है। तो काफ़ी अच्छा व्यू है घर के आसपास से, काफ़ी फ्रेश मॉर्निंग होती है। तो आप देख सकते हो सूरज अभी यहाँ पहुँचे है, तो धूप भी निकल चुकी है। धूप सेकने का जो मज़ा आता है ना पहाड़ों में, वो कहीं नहीं आता है। बस कंडीशन ये होती है कि आपको फ्रंट साइड से नहीं है आपको धूप को सेकना है। अगर आप मुंह ऐसे रखोगे तो टैनिंग हो जाएगी बहुत खतरनाक। और आपको क्या करना है, बस अपनी बैक ऐसे रखनी है और वो फील करना है हीट को। हा। अभी वो काम करने वाले नहीं आए जिन्होंने घास काटा है, बट आपको मैं थोड़ा सा दिखा सकता हूँ। घर के आसपास जो है घास की कटाई हो चुकी है। ये देखो सुबह सुबह आप सब लोगों के लिए सरप्राइज, ये है चुटकी। काफ़ी लोग पूछ रहे थे चुटकी कहाँ पे, कहाँ था मैं बेटू। गुड मॉर्निंग, क्या कर रहा है, ब्रेकफास्ट। तो चुटकी का चला है अभी ब्रेकफास्ट। तो मेरे पास एक डॉग है जिसका नाम है लियो, और ये है बिल्ली
इसका नाम है चुटकी। दोनों के आपस में नहीं बनती तो एक साथ दोनों नहीं दिख सकते हैं, तो ये भाग जाती है, इसको वो डराता है। क्या बेटू, हेलो बोलो चुटकी सबको। हेलो, मैं चुटकी हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ भाई, ब्रेकफास्ट हो गया आपका? गुड गर्ल। फादर साहब तो अभी बाहर है, पर मम्मी किचन के अंदर है। देखते हैं मम्मी क्या कर रहे हैं किचन के अंदर। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक है। वो क्या बना रहे हो आप सुबह से? मैं आज पराठे बना रही हूँ। क्या बात है। हाँ कैमरे में आते ही आपका सूर जैसा नहीं लगता? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं कर रही हूँ। हाँ जी। चलो ठीक है, मैं अभी काम कर लेता हूँ बाकी। हाँ जी। अच्छा, आपका क्या सिलेंडर खत्म हो गया है? सिलेंडर खत्म हो गया बेटे, फिर चेंज किया अभी। कर दिया है चेंज? हाँ। अच्छा, मैं कर लेता हूँ नहीं तो। चेंज कर दिया। चलो आप ब्रेकफास्ट बनाओ, मम्मी से हम बाद में गप्पे मारेंगे, अभी ये बिजी है। अभी तो पकड़ता हूँ मैं फादर साहब को पहले, ठीक है? ओह अच्छा, एक चीज पूछना मैं भूल गया। आप कुछ कहना चाहोगे लोगों को? इतना सारा प्यार दिया उन्होंने, इतने सारे आशीर्वाद दिया। मेरा सब सब्सक्राइबर को ये है कि मेरे बच्चों को अच्छी उन्नति तरक्की दे और सपोर्ट करे, अच्छे चैनल चले। आहा, क्या जबरदस्त बोला है, वाह। मैंने एक दिन व्लॉगिंग आपसे ही करवानी है कि आप ही करो व्लॉगिंग, हम छोड़ देंगे। अभी मम्मी को क्या है ना, कैमरा कॉन्शियस है, मम्मी ज्यादा बोल नहीं पाते, तो उनको थोड़ा सा ऐसा होता है मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। तो कोई बात नहीं, हम सबको फ्रैंक कर देंगे, सबको जो कैमरा फियर है सबका खत्म कर देंगे, ताकि अगली बार से जो है वो भी अच्छा बोले और वो आप लोग भी उस चीज का आनंद ले। तो फादर साहब को देखते हैं। पापा को ढूंढते ढूंढते बड़ा लंबा आना पड़ रहा है, क्योंकि वो सुबह ही निकल जाते, कुछ न कुछ करने लग जाते। तो क्या कर रहे हो आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे आप? बढ़िया। तो क्या कर रहे हैं आज? आपका विशेष कार्य क्या है? आज घास कटाई का है। अच्छा हाँ, मैंने बताया था इनको कि आजकल गांव में जो है वो घास कटाई का सीजन चला हुआ है। हमारा भी वही काम चल रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे घास काट दिया गया है। अदरवाइज यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कुंबर को कांटे जैसे जो चिपकते कपड़ों में, वो इनको अभी दिखा लेंगे, वीडियो में दिखाएंगे। हाँ चलो, वो दिखाते हैं। घास कटाई का काम चला हुआ है। बगीचे में घास इतना ज्यादा हो जाता है कि भाई पूरा बगीचा जो है ना उसमें जाना मुश्किल हो जाता है, तो घास कटाई की जाती है। हाँ, ताकि उसमें जा भी सके। घास और कटाई का एक फायदा कि आगे पशु के लिए इसको सुखा के पशु के लिए किया जाता है। ये हमारी लेबर आगे देखो आप, ये लेबर आगे घास कटाई वाली। ओ माय गॉड, टीम इंडिया पूरी। 1 2 3 4 5 6 7। शाबाश। कितनी मशीन है आज घास काटने की? 4 8 बंदे हैं। इतने और भी आ रहे हैं लोग? कोई और 5 और आ रहे हैं। हाँ ठीक है। 13 लोग हैं, 4 मशीनें हैं। आज पूरा बगीचा खत्म कर देना, ऐसा? शाबाश। मशीनें भी दे दो। हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कोई पावर है, शक्ति है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये घास काटने की मशीन है। तो ये आगे ब्लेड होता है उसमें, जो जिससे घास कटता है, और ये इसका पीछे पूरा मशीन का बैकअप इंजन है, और ऐसे पहनना पड़ता है इसको, ऐसे पीठ में डाल के। हाँ, और ये स्टिक सा है जो आगे इसको, ये स्टिक है आगे ब्लेड को होल्ड करता है। 1 2 3 मशीनें, चौथी एक और आ रही है। 4 मशीनें होगी और 13 लोग। हाँ, 13 लोग। घास कटाई इसलिए की जाती है, एक तो बगीचा खाली हो जाता है, बगीचा खाली करना होता है, क्योंकि आगे इसके बाद बगीचे में काम करना, अपने स्प्रे करना है, तौलिया करना है, तो उसके लिए एक अप्रोच हो जाती है, इजी अप्रोच। आप खुले उसमें जा सकते हैं, नहीं तो घास के बीच तो हमारे एक घास ऐसा होता है जिसमें की तीतने बाण से होते हैं ना, वो फंस जाते हैं, पूरे शरीर में फंस जाते हैं। वो भी दिखा देंगे इनको, कपड़ों में चिमट जाते हैं, वो भी आपका भी दिखा देंगे हम। तो और दूसरा ये कि सारा घास काट कर पशुओं के लिए ये स्टे किया जाता है, सुखाया जाता है। सुखाने के बाद फिर इसकी एक जगह इकट्ठा लगाया जाता है, उसको टोली बोलते हैं। हाँ, टोली भी दिखाएंगे इनको। टोली एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है। एक पहले स्टिक गाड़ा जाता है, बहुत लंबा स्टिक नीचे जमीन में गाड़ा जाता है। जब वो पूरा कंप्लीटली उसमें नीचे इरेक्ट हो जाता है, तो उसके बाहर से घास इकट्ठा करके लगाया जाता है, और बहुत ऊंची टोली लगाई जाती है, 100-150 घंटे की। और फिर वो ताकि सड़ने से बच जाए, उसमें पानी का रिसाव भी ना हो, और सर्दियों में पशु के लिए वो यूज किया जाता है। ये पेट्रोल है। अब इसमें टैंकी में तुम्हारे पेट्रोल मशीन है अभी। अच्छा, चलो अब हम सीधा बगीचे चलते हैं घास कटाई के लिए। प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं किस तरह कटाई होती है, और पीछे किस तरह इसकी छटाई करते हैं, किस तरह सुखा के फिर उसकी टोली लगाई जाती है, वो भी आपको भी दिखाते हैं। चलो, हम लोग खेत पहुंच चुके हैं। तो ये थोड़ा घास कटा हुआ है, देखिए आप, ऐसे कैसे ढेर में जो है काट के ये घास रखा है। जैसे एक ढेर ये है,
यहाँ पे ढेर है, वहाँ पे ढेर है। तो जो हम कुंबर की बात कर रहे थे, तो ये होता है जी कुंबर। आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ एक। ये ऐसा होगा, इसमें ना ये जो दिख रहा है ये कांटे से है और ये कपड़ों से बहुत आसानी से चिपक जाते हैं। मैं दिखाता हूँ एक सैंपल। नौमेन भाई टूट जा। यस। तो जैसे मान लो ये मेरा लोअर है, अगर मैं इसको ऐसे क्रॉस करूँगा ना तो ये सारे मेरे लोअर में ऐसे चिपक जाएंगे। ये तो अभी हल्का सा है ना, इसके दाने होते हैं, इसके अंदर दाने हैं, ये जो हल्के हल्के दाने हैं ये इस पे रह जाएंगे, बाकी ये सब निकल जाएगा। वो जो सीन होता है ना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वो ऐसे कांटे बिल्कुल अंदर घुस जाते हैं और वो ना कहीं आपको चुभने शुरू कर देते हैं। जब आपको चुभना शुरू हो जाता है तो फिर आपको वो ढूंढना पड़ता है कहाँ पे नहीं है। तो काफ़ी जो है ना उससे परेशानी होती है, कई बार मिलता भी नहीं है, बहुत अजीब सा जो है ना अंदर को गुस्सा होता है वो। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा सैंपल भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये मशीन चलती है, किस तरह से ये घास काटते हैं। ओ बाप रे, गिरने का भी डर रहता है वैसे बगीचों में। ये देखिए यहाँ सारा घास कट चुका है, आसपास खेत में जितना भी घास था साफ हो चुका है यहाँ पे बगीचा। एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे दूँ तो घास इस कदर था, ये देखिए अब कितना घास है, इसमें आप जा नहीं सकते। बताओ, बगीचा अगर आपने अपने बगीचे जाना है तो ये सारा घास आपको टपना पड़ेगा। एक बार आप इस घास में चले गए ना तो आपका जो ये कपड़े है ना वो फुल ऑफ कांटे हो जाएंगे और उसके बाद जो निकालना मुश्किल हो जाता है उनको। तो अभी देखते हैं कौन भाई शुरू करने वाला है। कहाँ से शुरू कर रहे हो? कहाँ से? नीचे से? हाँ, यहाँ से करो। तो अब जो है ना आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, मशीनें आ चुकी है। नहीं तो पहले एक दराटी होती थी, उससे काटा जाता था घास। तो इसको शुरू कैसे, स्टार्ट कैसे करते हैं? अच्छा, ये किक मारेंगे इसमें। नहीं, अभी स्टार्ट होने में टाइम लग रहा है ठंड की वजह से। अच्छा, और हाँ दराटी भी मैं आपको दिखाता हूँ, दराटी भी आएगी। पहले दराटी होती थी ये दराटी है। हाँ लाओ जरा, तीनों का ये दराटी है। ये दराटी होती थी पहले। यस, दराटी से काटा जाता था पहले, सभी महिलाएं और जेंट्स से दराटी लेके घास काटते थे सारा। अब दिखाना, एक दराटी देना। ये ये दराटी है, पहले इससे घास काटा जाता था। अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो ये देखो इधर से इससे घास काटेंगे। मैं अब स्टार्ट हो चुकी है, मशीन स्टार्ट हो चुकी है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ मशीन स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं यहीं से दिखाता हूँ आपको। ये ब्लेड को इस तरह से टच करना पड़ता है घास में, ये देखो, और घास अलग। एक मशीन यहाँ लगी है और एक मशीन यहाँ लगी है। तो अभी देखो कितना सारा घास दिख रहा है और एकदम इसको जो है काट दिया जाएगा। अभी देखो ये कितना सारा घास दिख रहा है, एकदम कट के जो है ना बिल्कुल साफ हो जाएगा ये। और उसके बाद खेत को देखने का मजा कुछ और आता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, इसमें कंपैरिजन देखो, इसमें जो घास है ना नीचे, हाँ जी, इसमें आदमी क्रॉस नहीं हो सकता इसमें। हाँ वो बताया। जब कटाई हो जाती है फिर इस तरह से इसका बिल्कुल, फिर चलने का बड़ा अच्छा मजा आता है इसमें, फिर बगीचे का। और बगीचा भी बहुत साफ लगता है। हाँ। अब ये स्प्रे भी आने वाला है, इसीलिए हम लोग इसको काट भी रहे हैं। हाँ, स्प्रे करना है, तौलिए करने हैं और खाद डालनी है। उसके लिए बिल्कुल खाली चाहिए, खेत बिल्कुल खाली चाहिए। तो बगीचे में घास का तिनका भी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए कितना साफ हो गया अभी ये। अभी आप इसमें देखो, इसमें जो ये घास है ना, हाँ जी, घास के बीच एक अलग सी घास होती है, उसको कुंबर बोलते हैं हमारे। हाँ, कुंबर होते हैं। बताया मैंने, दिखा दिया इनको वो कुंबर, कपड़ों में चिपक जाता है वो। हाँ जी, हाँ जी, वो जो चिमड़ता है पूरे शरीर में चिमड़ जाएगा, पूरे कपड़ों में चिमड़ जाएगा। जैसे आप इसमें क्रॉस करोगे तो हाँ जी, हाँ जी, पूरे शरीर आपके वो तीर से घुस जाएंगे पूरे कपड़ों में। और जिसकी वजह से आपको जाने के लिए आपका मन नहीं करेगा इसमें। हाँ। सबसे पहले बगीचे की सफाई करना बहुत जरूरी है। और ये जो घास होता है ये स्प्रे किया जाता है सर्दियों में पशुओं के लिए सुखा के, पूरी सर्दी में पशु के लिए सुखा के इसको पशु में पाल डाला जाता है। कटने के बाद घास को ऐसे इकट्ठा किया जाता है एक जगह पे। हाँ जी, ये किस तरह से ड्रेसअप किया जाता है, जैसे मशीन काट के
जैसे मशीन काट के गिराती जाएगी। हाँ जी। पीछे कुछ लोग हैं जैसे कि अभी लगे गए, ये अभी दिखाएंगे आपको। हाँ। वो सीधा इसको स्ट्रेट इसको लाइनिंग में रखते हैं, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है सारा लाइन में घास, ताकि ये सूख जाए। हाँ, अभी हरा है। सूख जाए, जैसे ये इसमें प्रॉपर धूप आए और सूख जाए। जब सूख जाएगा तो फिर इसको इकट्ठा करके इसको बांधा जाता है। इसको फिर बिंडे, उसको बिंडे बोलते हैं हमारे। हाँ, बिंडे। और हाँ। उसकी बनती है टोली। यहाँ पे टोली है, यहाँ कहीं मैं टोली भी दिखा सकता हूँ ना। नमस्कार जी। ये मुख्तियार जी हमारे पड़ोसी है। नमस्कार जी। पूरी देख रेख इसकी कर रहे हैं। हाँ, ये बगीचे की, हाँ, बिल्कुल। बगीचे की देख रेख करे, पूरा घास कटवा के ये इसके बिंटे बनाएंगे, सुखा के बिंटे बनाएंगे और इसकी टोली लगाएंगे। फिर अपने पूरी सर्दी में टोलियां भी लगी है, साथ भी टोली भी दिखाएंगे हम आपको। हाँ, ये साथ टोली। भी अच्छा, हाँ, मैंने टोली दिखानी थी, मैं टोली दिखाता हूँ इनको। तब हाँ। तक करवाओ आप काम, आपके ठीक है। कितने पशु है आपको? घास इनको दिया है? अच्छा, हाँ। 3 गाय इनके, 3 गाय है तो 3 अच्छा। गाय के लिए ये घास यहाँ से इकट्ठा करके सुखा के सर्दी में उनको पूरा चारा उनके लिए जो ना। हाँ, इसी अभी से ही बनाएंगे। तैयारी करनी पड़ती है अभी से पशुओं तैयारी की। करनी हाँ पड़ती है, जी, आगे बर्फ गिरती है। हाँ जी। जब बर्फ गिरती है, बर्फ में बाहर नहीं निकल सकते, ना पशु बाहर जा सकते, ना आदमी बाहर जा सकता घास के लिए। तो इसलिए अभी सारा घास इकट्ठा करके ये पूरा इंतजाम सर्दी के लिए, जैसे आदमी अपने लिए पूरा स्टॉक सर्दी में रखता है, बर्फ में बाहर नहीं जा सकता, राशन है, पानी है, सब कुछ पूरा इंतजाम करता है। पशु के लिए भी इसी तरह का पूरा घास का इंतजाम करता है, ताकि पशु को सर्दी में कोई दिक्कत ना रहे। घास डाल के इससे ही वो इनका पालन पोषण करते हैं। ठीक है जी। तो मैं आपको दिखाता हूँ टोली। जो हमने बात की थी कि इन घास के बिंडों को बांध के एक टोली बनाई जाती है। और टोली ऐसे नहीं है कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों की भी टोली होती है ना, वैसी नहीं, झुंड वाली टोली नहीं, घास की टोली। तो अब यहाँ कहीं मुझे दिख रही है आगे घास की टोली, तो वहाँ चलते हैं। ये देखो, देखते ही देखते कितना साफ हो चुका है यहाँ पे। और यही हमें मिल गए घास के बिंडे, जिनकी हम बात कर रहे थे, जिनसे बनती है टोली। ये देखो, इस तरह से बांधा जाता है इनको। ये इस तरह से ये इसमें इसका घास का ये बनाया जाता है इसके लिए। हाँ जी। और इसको इकट्ठा करके यूं बांधा जाता है इसको। हाँ, इसमें नॉट सा दिया जाता है ताकि इसको उठाना और रखना इजी हो जाए। यहाँ से दिया जाता है। हाँ जी, है ना, ये घास का ही बना के यहाँ से टाई करके इस तरह ये बनते बहुत सारे। हाँ, फिर ये ढेर में लगाया जाता है। फिर ये अभी इकट्ठे किया है और यहाँ पर इसकी टोली लगेगी। अच्छा, यहाँ भी एक टोली बनेगी, पर अभी बनी नहीं है, आगे बनी है एक। आगे चलते, आगे दिखाते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम टोली के पास। यहाँ से ग्रास कटिंग हुई है और इसकी बना दी गई है टोली। तो ये होती है बेसिकली टोली। इसमें एक लक्कड़ होता है बीच में डाला हुआ, जो जमीन के अंदर गड़ा होता है, वो उसको सपोर्ट देता है। और उसके आरे परे ये घास के बिंडे बांधे जाते हैं। तो आप एक्सप्लेन करना चाहोगे कैसे बांधते हो? ये बांधते हैं, क्योंकि मैंने तो नहीं किया ऐसा काम। एक इसी हाइट का एक लक्कड़ है पूरा स्ट्रेट ऊपर तक, ठीक है। अंदर से। हाँ, उसको सेंटर में रखते हैं। ठीक है। उसके चारों तरफ बिंटे लगाए जाते हैं। और इस तरह से बिंटे इस तरह लगाए जाते हैं जैसे कि। हाँ जी, बिंटे किस तरह से लगाए जाएंगे? क्योंकि इस तरह का प्रोजेक्ट खड़ा करना भी एक, जैसे एक फॉर एग्जांपल ये है। फॉर एग्जांपल ये पौधा। हाँ, हाँ जी। ये आपका स्टिक है, बीच में डंडा खड़ा है। ठीक है। इसके पहले ऐसे लगाएंगे। अच्छा, इधर को तीसरा, इधर को चौथा। अच्छा, समझ गया मैं। राउंड यूं करेंगे तो फिर समझ गया मैं। मतलब ये चारों तरफ इसका बेस बना के फिर इसी को ऊपर 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 इसको इसकी डायरेक्शन यूं की जाएगा ऊपर तक। तो निकालना है तो निकालने में भी आसानी होगी, ऐसे ही निकल जाता होगा सेम। जब घास इसको इसलिए लगाया जाता है इस तरह से, हाँ जी। ताकि जैसे बारिश होगी, हाँ जी, बारिश के अंदर नहीं घुसेगी। ऊपर बिंटा ऐसा लगाया जाता है जो इसको रूफ बन जाता है जिसका। समझ गया मैं टॉप कि पे। ओके। टॉप जो में बाहर की ये जो दिख रही है, ये सारी बाहर की आउटर लेयर है, हाँ जो आपको बर्फ और बारिश से बचाएगी। हाँ। घास फिर अंदर इंटैक्ट हो जाता है। हाँ ठीक है, और तभी इस तरह से इसको लगाया जाता है लगाया सीधे जाता है, को। ताकि ये इसमें ऊपर से टॉप में जो ना, टॉप में इस पर घास इस तरह से लगाया जाता है यूं, हाँ जी, ताकि बीच से जो ना पानी ना नीचे जाए, ठीक है। ताकि वो बाहर से पानी या बर्फ बाहर से निकल जाए। हाँ जी, अच्छा, सर्दी में जब ये इसको निकालना है हमने, हाँ जी, जब इसको पटना है, खोलना है, गाय के लिए ले जाना है, हाँ जी, तो इसका एक बिंडा पकड़ लेते हैं कहीं से ना, हाँ जी, जैसे ऐसा लगा कि एक बिंडा इसका एक यहाँ है, हाँ, यहाँ से हम इसको पूरा यूं करके ना खींचेंगे बाहर, खींचेंगे, फिर गैप बन जाएगा। गैप बन जाएगा, फिर इस तरह से नीचे नीचे से अच्छा अच्छा पूरी अच्छा खाली अच्छा करके अच्छा ले अच्छा, जाएंगे। ठीक 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 हाँ। ठीक ठीक।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपने कीमती समय, मॉर्निंग का बहुत कीमती समय हमें दिया घास को एक्सप्लेन करने में, घास की कटिंग के लिए। तो अब मैं घर की तरफ को जाता हूँ, मैं काफ़ी नीचे आ गया और मैं और चप्पलों में ही हूँ। दूसरा रीजन ये है कि भाई ये देखो आप बगीचा देखो खाली हो गया ना ये। हाँ जी। अब हम इसमें सब जिसमें बगीचे का काम कर सकते हैं। हाँ जी। तौलिया बना सकते हैं, प्रोनिंग करनी है, खाद डालनी है, स्प्रे करना है, कुछ भी करना है, फिर आप आसानी से जो है ना बगीचा खाली करके इसमें मूव कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं पूरी। हाँ जी। है ना। और घास ऐसे भी बगीचे में नहीं रखी जाती है। और दो फायदे इसके, एक बगीचा साफ हो गया, दूसरा पशु के लिए आपका चारा आ गया। हाँ जी, इसीलिए इसकी कटाई की जाती है। तो एक्सप्लेन करते करते हम किसी के भी बगीचे में घुस आए हैं। क्या होता है, पहाड़ों में लोगों ने डॉग्स भी रखे होते हैं, तो वो दिक्कत रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं डॉग पीछे से आ जाए और ख़तरा हो जाए। मैं भी घर को निकलता हूँ क्योंकि मैं, हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हो? हाँ, मैं जो मोस्टली आजकल हमारे बगीचे में जो है ना एक अलग किस्म की घास आई है। हाँ, घास भी नहीं है ये सिर्फ अपनी ग्रोथ लेता है, बड़ा भारी पौधा है, ग्रोथ लेता है, वो है ये पौधा जिसको कुंबर बोलते हैं हम, कुंबर है ये। हाँ जी। इसका इसमें आगे बाण से पैदा हो जाते हैं, इसमें हाँ बाण जी। जैसे ना, जब आप जाएंगे बगीचे में तो चिमड़ जाते हैं ये, है ना, आपके बॉडी में चिमड़ जाएंगे, पूरे कपड़ों में चिमड़ जाएंगे। देखिए आप इस तरह से ना ये पकड़ लेते पूरे इसको बॉडी को और ये चिमड़ जाते हैं। चिपका के रखो ना इसको। हाँ, हाँ, ये चिमड़ जाता है यूँ, ये देखिए आप, हाँ, चिमड़ जाएगा। हाँ। और अभी तो ये थोड़ा पका नहीं है, जो पके होते हैं वो पूरे तीर आपके बॉडी में, हाँ, लग पूरे जाते कपड़े हैं, में सूखे घुस जाएंगे। और ये इसका बीज फैलता है। हाँ अगर टाइम से काटा नहीं गया ये काट के एक जगह लगा के फिर जलाने पड़ेंगे ताकि इसका बीज खत्म हो जाए, दूसरी बार फिर पैदा ना हो। अगर आप ऐसे इसको फेंक देंगे, जहाँ जहाँ फेंकेंगे वहाँ द्वारा अगले इसमें उसकी ग्रोथ आ जाएगी और पूरे बगीचे में फैल जाएगी। हाँ जी, चलो ठीक है, आप काम करवाओ, मैं भी अब घर को जाता हूँ। ठीक है, ठीक है। अभी फादर साहब जाएंगे, निगरानी रखेंगे कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं तब तक दूसरा काम करूँगा क्योंकि मम्मी को भी हेल्प चाहिए होती है थोड़ी थोड़ी, तो जितना हो सके हेल्प करनी चाहिए। मैं फादर की हेल्प भी कर रहा हूँ, मदर की हेल्प भी कर रहा हूँ। अब घर आए, गांव आए, कुछ तो करना ही पड़ेगा। साथ में हमने शुरू कर दी है व्लॉगिंग। यस, नाउ वी आर डूइंग व्लॉगिंग। काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी तो धीरे धीरे बहुत कुछ है, दिखाते रहेंगे। अब मुझे ऐसा क्या लगता है ना कि मुझसे ज़्यादा व्लॉगिंग तो मेरे फादर साहब करने लग गए हैं। अब पता नहीं इनको इतना इंटरेस्ट कहाँ से आ गया व्लॉगिंग के लिए, तो मेरे से ज़्यादा बोलते हैं अब ये। तो मैं सोच रहा हूँ इन्हीं को ये चैनल दे देता हूँ, आप ही चलाओ अच्छे से। पर कोई बात नहीं, फादर साहब बहुत ज़्यादा जो है कोशिश करते हैं कि इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो, अच्छी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो, और बेचारे खुद से आगे आते हैं, खुद से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं जो कि काम की भी होती है, अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। तो सोचो जब ये एक्सप्लेन करते हैं, अच्छा इन्हीं से मुझे मिला होगा आगे, मैं भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ अच्छा एक्सप्लेन। ये देखिए कुंबर की जो मैं बात कर रहा था, वो पका हुआ कुंबर कुछ इस तरह से होता है, ये ऐसे चिपक जाता है। और इसका दिक्कत ये है कि जो आगे वाले दाने कपड़े के अंदर ही रह जाते, कुछ ऐसा दिखता है। तो जो चुभता है वो ये वाली साइड है जो अंदर चुभती है, ये तो बाहर वैसे ही रहता है इसका। तो मैं वापस आ चुका हूँ घर, क्योंकि बहुत ज्यादा जोर से भूख भी लगी है, ब्रेकफास्ट करना बाकी है। तो फादर साहब भी बस आ ही रहे हैं, उनको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कैसा करना है क्या करना है, बाकी वो खुद करेंगे। देखो टाइम और समय समय की बात है। पहले ये सारा काम हम खुद किया करते थे, बचपन में मैंने भी ये सारा काम किया है। जो आपको वो दराटी दिखाई थी, उससे घास इस तरह से काटा जाता है, घास को ऊपर से पकड़ा जाता है और नीचे से इस तरह से उसको काटते रहते हैं। अब क्या है, वो उसकी जगह ले ली है मशीनों ने, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब खेत का मैक्सिमम काम जो है मशीनों से ही होता है। हर तरह की मशीन आ चुकी है। अगर आपको तौलिए करने, तौलिए मीन्स अगर आपके जो प्लांट होता है उसके अरे परे खुदाई करने, उसके लिए मशीन है। आपके घास काटने के लिए मशीन है, और स्प्रे के लिए तो आपका मशीन होता ही है शुरू से, पर अब और अच्छे पावर स्प्रेयर्स आ गए जिससे आपका स्प्रे होता है। अभी हमने करना है ब्रेकफास्ट, तो भाई अभी सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट होगा। और ये मैंने सोचा था कि सुबह उठ के थोड़ा सा आपको अपने दिनचर्या के बारे में बताऊंगा कि हम आजकल क्या कर रहे हैं, क्योंकि गांव में ये सब ही होता है। गांव में छोटी चीजें होती है जिसका आनंद लिया जाता है, मजा आता है। तो मैं भी गांव में वो ही कर रहा हूँ।
आके हर चीज का, छोटी छोटी चीजों का आनंद ले रहा हूँ, मजा ले रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे को वो दिखाने को मिल रहा है कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, किन लोगों से मिल रहा हूँ। आप लोगों को भी देखने को मिल रहा है और आप लोग उस चीज पे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच तहे दिल से। जो आप लोगों का रिस्पॉन्स है, फिर से मैं कहना चाहूंगा, बहुत ही काबिले तारीफ है, बहुत मजा आ रहा है। तो मेरी शायद ये वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो रही होगी। अगली वीडियो बनाएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे, इंटरेस्टिंग चीज लाएंगे। जब तक गांव में हूं, गांव को एक्सप्लोर करेंगे, गांव की एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करेंगे। और ये जो अभी आपको मैं बता दूं, अभी जैसे घास की कटाई हो रही है, अब इसके बाद लकड़ियां भी इंपॉर्टेंट होगी। वो भी एक दौर आएगा जब लोग लकड़ियां इकट्ठी करेंगे, वो भी हम बताएंगे। स्टॉक्स कैसे इकट्ठे किए जाते हैं, क्योंकि दूर दूर तक जंगल नहीं है यहाँ पे। पहले था, अब वो कट चुका है। तो अब दूर दूर तक आप देखोगे तो यहाँ आसपास कोई जंगल नहीं है। लकड़ियां खुद ही बनानी पड़ती है। कैसे बनानी पड़ती है, क्या है, और सर्दियों में कैसे यहाँ पे रहता है, कितनी ठंड रहती है, इंतजाम कैसे करना पड़ता है, वो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि अभी हम गाँव में ही रहेंगे फिलहाल के लिए। बाकी अगर कोई प्लान चेंज होता है वो मैं आपको अकॉर्डिंगली वैसे ही बता दूंगा। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और देखते रहे अक्षय दिलीक व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। थैंक यू।